हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता ही है, मैं अभी कल से ही स्टार्ट की है एक सीरीज, जिसके अंदर अपना जो पेपर 2 है, मैथ्स का जो पेपर 2 है, उसके अंदर कल हुआ था अपना सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन चला हुआ है, जिसमें मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कल करवा दिया था और उसके 74 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिए थे। उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में वॉइस की प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि कल मैंने माइक ही नहीं लगाया था, इस वजह से हो गया है, लेकिन आज लगा लिया है माइक, तो आज वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम करेंगे सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूटी से हम इसी तरह मैं जो भी तुम्हारे रहते हुए टॉपिक है उनको विद प्रैक्टिस करवाऊंगी। और आपको क्या करना है, इनके अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बनाइए, अदरवाइज एक बार वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि उसी को 2K की स्पीड पे देखना, क्योंकि उससे क्या होगा, आप खुद करते जाइए क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन का क्योंकि आपको हिंट देती जाऊंगी, साथ साथ में समझाती जाऊंगी, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है भाई, करें फिर स्टार्ट। चलो, आज क्या आपको क्या करना है, हमें आज करना हमें सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मैं करवा चुकी हूँ। आई होप आपको वो समझ आया होगा। आज करेंगे हम सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है भाई, और एक वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दिया करिए, शेयर करिए चैनल को। आपका अपना चैनल है और मुझे सिर्फ वहीं से मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के व्यू देखकर, आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है, चलो भाई, आज हमें करना है सीरीज ऑफ फंक्शन। कल हमने किया था सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सीरीज ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शंस के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि वो सीक्वेंस जो होती है, सीरीज जब भी होगी वो अपने पास कन्वर्जेंट तभी होगी जब अपने पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। ये मस्ट है कि सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। अब सीरीज खुलती कैसे है, एन एक्सप्रेशन, ये क्या होती है, एक्सप्रेशन होती है ऑफ द फॉर्म, सीरीज होगी अपने पास 1 to infinity fnx। ये क्या है अपने पास, फर्स्ट टर्म सीरीज की, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इस तरह से अप टू कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है भाई, और सारे के सारे जो f1 f2 fn मैंने सीक्वेंस में भी बताया था, इन सबकी जो डोमेन होगी वो अपने पास कैसी होगी, कॉमन डोमेन होगी। इज सेट टू बी सीरीज ऑफ फंक्शन। तो ये जो समेशन में दी है, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity fnx, इसको बोलेंगे सीरीज ऑफ फंक्शन। क्या बोलेंगे, सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है भाई, सीरीज ऑफ फंक्शन। अब हमें चेक करना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। हमें जैसे हमने सीक्वेंस में चेक किया था वैसे ही चेक करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन करेंगे और उसके बाद जैसे मैंने सीक्वेंस में करवाया था खूब सारे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप सीक्वेंस और सीरीज के क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुझे लगता है ये मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले थ्योरी पोर्शन। एक तो मैं ना इसका वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सीरीज के अंदर मैंने एमएन टेस्ट, एबल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट, 3 टेस्ट करवाए हैं और सीरीज में 3 ही टेस्ट लगते हैं, वो अच्छे से करवा रखे हैं। आप उस वीडियो से देख लेना टेस्ट, यहाँ थोड़ा थोड़ा हल्का बताती चलूंगी। और आपको अगर अच्छे से तीनों टेस्ट समझने हैं तो एक शायद 15 मिनट की वीडियो है, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, क्योंकि दोबारा करवाना वो टाइम वेस्ट होगा। चलो भाई, एक अपने पास सीरीज ऑफ फंक्शन चेक करने के लिए कि ये फंक्शन अपने पास कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो अपने पास एमएन टेस्ट आएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम चेक, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम चेक करेंगे सीरीज की। ये अपने पास एक सीरीज है और अपने पास fn, यानी कि इसका मोड ले लेंगे। अपने पास क्या लोगे तुम, fn, अगर किसी से लेस देन आ जाए, ये जो fnx है इसका मोड अगर लेस देन आ जाए किसी mn से, और हम प्रूफ कर दें कि ये mn जो है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, 3 टेस्ट जो हम करेंगे, एबल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट और अपने पास एमएन टेस्ट, सीरीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए होते हैं। ये तीनों एबल्स और डिरिचलेट प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज होगा और एमएन टेस्ट अपने पास सीरीज ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए होगा। आपको क्या करेंगे, एफएन जो है वो अपने पास किसी ना किसी से क्या कर जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अगर आगे वाला अपने पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो गया तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कहे या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहे, एक ही बात है। ठीक है भाई, अब अपने पास देखना, ये अपने पास अगर कन्वर्जेंट, ये लेस देन इंफिनिटी लिखा है, दैट मींस कन्वर्जेंट। तो ये कह रखा अगर ये mn सीरीज अपने पास कन्वर्जेंट होगी ना, ये mn से हमने लेस लिखा,
ये हमने सीरीज लगा दी। अगर ये किसी से ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी तो इस सीरीज एफ एन एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, यूसी होना पड़ेगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। क्वेश्चन की हेल्प से अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। सेकंड अपने पास कह रखा है, सेकंड कंडीशन एफ एन अगर किसी एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करता है, ये कह रखा है कि एफ एन एक्स किसी एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करता है, कैसे, यूनिफॉर्मली। ये कह रखा है कि ये चीज इंप्लाई करेगी, जो ये एफ एन है ये तो सीरीज है, तो इससे सीक्वेंस एफ एन एक्स बनेगी, ये मस्ट बी कन्वर्ज टू यूनिफॉर्मली टू जीरो। ये कहता है जो सीक्वेंस होगी ना उसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, और किसको कन्वर्ज करना पड़ेगा, जीरो को कन्वर्ज करना पड़ेगा। सीरीज को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होने के लिए उसकी सीक्वेंस को यूनिफॉर्मली जीरो को कन्वर्ज करना पड़ेगा, फिर हम कहेंगे कि जो अपने पास सीरीज है। अब देखो, अगर अपने पास ये सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है जीरो को, इससे हम ये नहीं कह सकते कि सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी, पर ये जरूर कह सकते हैं अगर सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो इस सीक्वेंस को यूनिफॉर्मली जीरो को कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा, अगर हमें सीक्वेंस मिल जाए जो जीरो को कन्वर्ज नहीं कर रही, अगर कोई सीक्वेंस है, ये सीरीज है, इस सीरीज से आप सीक्वेंस बनाएंगे एफ एन एक्स, तो ये जो सीक्वेंस है अगर यही जीरो को कन्वर्ज नहीं कर रही तो वो सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कभी नहीं होगी। हम इसका कॉन्ट्रापोजिटिव रिजल्ट हमेशा यूज करते चलेंगे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट अपने पास ये कह रखा, देखो इसी का कॉन्ट्रापोजिटिव ये लिख दिया, अगर हमने ये अपने पास सीरीज है, अगर एफ एन एक्स यानी कि सीक्वेंस अगर डज नॉट कन्वर्ज टू जीरो यूनिफॉर्मली, दिस इंप्लाइज दैट दिस सीरीज इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ये सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है, एवरी पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली या फिर एब्सोल्युटली, जो हर एक पावर सीरीज क्या करेगी, एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इन एनी कंपोनेंट सबसेट ऑफ दिस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये कह रखा है कि आप क्या करोगे, मैं वैसे क्वेश्चन में बताऊंगी, जैसे अपने पास किसी की रेडियस आ जाती है कि एक सीरीज है अपने पास ए एन एक्स की पावर एन, ये हो गया अपने पास। अब यहां से मैंने सपोज कर लिया यहाँ एन है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगी 1, लेकिन इसकी क्या आएगी -1 to 1 अपने पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का कोई भी कंपैक्ट सबसेट ले लोगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का कोई भी कंपैक्ट सबसेट ले लोगे तो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ये सीरीज। ये कौन सी सीरीज है, पावर सीरीज। ये पावर सीरीज कैसे होगी, n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी। ये पावर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी किसके अंदर, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का कोई भी कंपैक्ट सबसेट ले लेना, कंपैक्ट सबसेट ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी कौन, पावर सीरीज, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, यही एग्जांपल दे रखा कि एक सीरीज है समेशन n इज इक्वल टू यहाँ है 1 to इंफिनिटी, ये एक्शन, ये रेडियस कैसे निकालते हैं, इसके आगे कोफिशिएंट देखते कि n है, ये क्या है, यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे तो रेडियस अपने पास 1 आ जाएगी। लेट अस सपोज दैट, मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, अगर सीरीज ये होती n x की n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी और इसके कोई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछता, तो भाई 1 बाय में r इक्वल होता है an प्लस में 1 बाय में an, और लिमिट लेनी होती n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर ये लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, और 1 पे आपको टेस्ट फेल हो जाता है, पुट करके देखना पड़ता है, x की जगह 1 पुट करोगे फिर देखोगे ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे n है तो 1 बाय r किसके इक्वल होगा भाई, n प्लस में 1, an क्या होगा, ये an है और an कितना हो गया n, तो इसका इसके बाय में इसका इसके, तो 1 प्लस 1 बाय में n, लिमिट ले लो n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या आ जाएगा 1, तो 1 बाय r अगर 1 है तो r कितना आ जाएगा अपने पास, r भी अपने पास 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का इंटरवल कितना आएगा -1 to 1, यही लिखा हुआ है। इसका कोई भी ये नहीं कह रखा कि इस पे ये नहीं कह रखा कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसका कोई भी कंपैक्ट सबसेट ले लो, उस पे हमेशा ये सीरीज, ये क्या है, पावर सीरीज, ये पावर सीरीज क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, किस पे, इसके कंपैक्ट सबसेट पे, ठीक है भाई। इसके एंड पॉइंट पे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कन्वर्ज ही ना करे, जैसे 1 पे देखना, यहाँ 1 पुट करूंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस, और कांस्टेंट सीक्वेंस 1 1 की बन गई, और क्या कह रखा था अभी कि अगर सीरीज को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होना तो सीक्वेंस को 0 होना पड़ेगा, और यहाँ तो 1 आ गई, कांस्टेंट सीक्वेंस 1, तो यहाँ से 1 ले लो या -1 ले लो,
दोनों में ही क्या आ रही है अपने पास, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसके कंपैक्ट सबसेट पे क्या होगी, यूसी होगी। एंड पॉइंट पे कोई गारंटी नहीं। अब इसको भाई ये एबल्स टेस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे मैंने समझाया हुआ है। एबल्स टेस्ट, अब अपने पास क्या है, एबल्स, दो टेस्ट, एक तो एबल्स टेस्ट और एक डिरिचलेट टेस्ट, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट ऑफ सीरीज के लिए है। दो ही टेस्ट अपने पास प्रोडक्ट ऑफ सीरीज के लिए है। एक तो अपने पास एबल्स टेस्ट, एबल्स टेस्ट कहता है कि एक प्रोडक्ट ऑफ सीरीज ले ली, एफ एन जी एन, एफ एन एक्स और जी एन एक्स दो सीरीज है, और ये कह रखा है कि दोनों के दोनों अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, एफ एन एक्स और जी एन एक्स अगर दो सीरीज है और दोनों की दोनों कैसी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, तो ये कह रखा उसकी प्रोडक्ट के बारे में क्या कहेंगे, वो कब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी, इसको हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कब बोलेंगे। सीरीज दे दी, प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज, वो पूछेगा आपसे कि अपने पास अलग अलग का नहीं पता, सॉरी अलग अलग का नहीं पता, ऐसे प्रोडक्ट दे देगा वो। जैसे कैसे देगा, एग्जांपल बताती हूँ, जैसे ऐसे दे देगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय में एन, तो एक सीरीज आप एफ एन एक्स ले लेना 1 बाय में एन, और एक सीरीज ले लोगे आप साइन एन एक्स। ठीक है, इन दोनों सीरीज के प्रोडक्ट ये दे देगा, ये पूछेगा यूसी है कि नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसको प्रोडक्ट के लिए पूछेगा, आपको अलग अलग तोड़नी है वो। तो ये कैसे लगता है भाई, एबल्स कहता है कि जो एफ एन एक्स यानी कि दो सीरीज की प्रोडक्ट, उनमें से एक सीरीज को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। ये कह रखा है एक सीरीज अगर आप प्रूफ कर दो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। दूसरी कंडीशन कहता है कि जो जीएनएक्स जो दूसरी सीरीज होगी वो मोनोटोनिक होनी चाहिए फॉर ईच एक्स के लिए। वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो सकती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकते हैं, लेकिन बुक्स में दे रखा है जीवन सन पब्लिकेशन में कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए। इंक्रीजिंग में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंक्रीजिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें इंक्रीजिंग में भी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वो देखना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है वो बाउंडेड अबव है कि नहीं है। ठीक है, तो मोनोटोनिक होनी चाहिए अपने पास ईच एक्स के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो मोनोटोनिक है अपने पास, जो मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है, सीरीज है, ये सीरीज जो मोनोटोनिक है, वो जो सीक्वेंस होगी जीएनएक्स, वो अपने पास क्या, उस सीरीज की जो सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड भी होनी चाहिए फॉर ऑल एन के लिए। दो कंडीशन है, एक यूनिफॉर्म, दो प्रोडक्ट अपने पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी इफ एक अपने पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो, दूसरी अपने पास बाउंडेड हो, और वो सीरीज कैसी हो, मोनोटोनिक हो, सीरीज मोनोटोनिक और बाउंडेड हो। जैसे इसमें देखना साइन एन एक्स बाय एन है, मैंने ये ले लिया, ये इसमें तो ये नहीं लगेगा, ई की पावर माइनस एन इंटू में मैंने ले लिया 1 बाय में एन, और ये सीरीज ले ली भाई, ये अपने पास जो है 1 बाय एन स्क्वायर, 1 बाय एन स्क्वायर, ये अपने पास क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड भी है, तो ये अपने पास क्या होगी, बाय एबल्स टेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर ये टेस्ट नहीं लगता है तो फिर दूसरा कौन सा है, डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट क्या कहता है, ये भी प्रोडक्ट के लिए ही है कि कब अपने पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। तो पहली कंडीशन कह रखा है कि जो एक सीक्वेंस, अब ये करेगा सीक्वेंस की बात, ये करेगा कि जो एक होगी अपने पास सीरीज, उसकी जो सीक्वेंस होगी, जो सीक्वेंस होगी वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और दूसरा कह रखा है कि वो सीक्वेंस यूनिफॉर्मली जीरो को कन्वर्ज करनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली जीरो को कन्वर्ज करनी चाहिए। सीरीज नहीं कह रखा, सीक्वेंस, और इसमें क्या कह रखा था, सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और दूसरी में दो कंडीशन थी, वो मोनोटोनिक होनी चाहिए और बाउंडेड होनी चाहिए। इसमें कह रखा मोनोटोनिक होनी चाहिए और सीक्वेंस यूनिफॉर्मली जीरो को कन्वर्ज करनी चाहिए। और देखो तीसरी कंडीशन ये दे रखी है कि जो भी अपने पास सीरीज होगी, जो दूसरी सीरीज होगी, इससे दूसरी जो होगी, उसका अपने पास पार्शियल सम, पूरा नहीं कह रखा, इसके फाइनाइट सम, उसका फाइनाइट सम बाउंडेड होना चाहिए। इसके अंदर सीक्वेंस बाउंडेड होनी चाहिए, इसमें फाइनाइट सम बाउंडेड होना चाहिए। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा था, साइन एन बाय में 1 बाय एन स्क्वायर की बजाय साइन एन एक्स बाय में एन लिख लो, तो 1 बाय एन, जो 1 बाय में एन है, 1 बाय में एन है, ये अपने पास क्या होगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी, और दूसरा अपने पास क्या कह रखा, और यूनिफॉर्मली जीरो को कन्वर्ज भी करेगी। और साइन एन एक्स का पार्शियल सम एन इज इक्वल टू 1 टू के साइन एन एक्स अपने पास बाउंडेड भी होगा। ठीक है, तो अपने पास बाय डिरिचलेट टेस्ट साइन एन एक्स बाय में एन क्या हो जाएगी,
साइन एन एक्स बाय में एन अपने पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय डिरिचलेट टेस्ट। ई की पावर माइनस एन इंटू 1 बाय में एन स्क्वायर आ जाए तो ये अपने पास कन्वर्जेंट हो जाएगी किससे, बाय एबल्स टेस्ट। अब मैं मिक्स कर देती हूं दोनों को। अगर मान लेते हैं, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया कि e की पावर माइनस एन और इंटू में मैंने लिख दिया साइन एन एक्स बाय में एन और ये लगा दी सीरीज। अब मुझे पता है, ये तो मैं अभी प्रूफ करके आई हूँ डिरिचलेट टेस्ट से, क्या होगी ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट बाय डिरिचलेट टेस्ट। ये अपने पास, अब देखो, अब इसमें एबल्स लगाना है तुम्हें। डिरिचलेट से ये अपने पास क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। अब gn ले लो e की पावर माइनस एन, ये अपने पास बाउंडेड है क्योंकि 1 बाय में e की n लेस देन 1 होता है, तो ये अपने पास क्या होगी, बाउंडेड है। और दूसरा कह रखा कि वो मोनोटोनिक होनी चाहिए, तो 1 बाय e की n अपने पास क्या होती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होती है। बाय एबल्स टेस्ट ये पूरा भी क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब दोनों का मिक्स हो गया। ये किससे प्रूफ किया हमने, डिरिचलेट से। और अब इन दोनों की प्रोडक्ट किससे की है, एबल से, क्या होगी अपने पास, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन करेंगे, धड़ाधड़ आपको समझ आएंगे। ठीक है, चलो अब देखिए, एबल्स एंड डिरिचलेट टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर ए सीरीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है भाई, साइन एन बाय में एन स्क्वायर, इसमें कौन सा टेस्ट, ये लेस देन इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर होगी। बाय पी टेस्ट से ये सीरीज क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक है भाई, साइन एन एक्स बाय में एन स्क्वायर क्या होती है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। अगर साइन एन एक्स बाय एन आ जाएगा तो फिर किससे करोगे आप, साइन एन एक्स बाय एन बाय डिरिचलेट टेस्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। साइन एन एक्स बाय में एन किससे होगा, बाय डिरिचलेट टेस्ट। ये डिरिचलेट से क्या होगा, यूसी होगा। यहीं पर अगर आ जाए कोस एन एक्स बाय में एन तो ये भी क्या होगा, यूसी। किससे होगा, यूसी, यूसी होगा बाय डिरिचलेट टेस्ट। ये पता होना चाहिए कौन से टेस्ट से होगा। अगर यहाँ पे आ जाए साइन एन एक्स बाय में रूट एन सीरीज, ये भी अपने पास यूसी होगी बाय डिरिचलेट टेस्ट। साइन एन एक्स बाय एन की पावर 1/7 और ये आ जाए, ये भी अपने पास यूसी होगी, किससे, बाय डिरिचलेट टेस्ट, क्योंकि इसका पार्शियल सम ऑलवेज बाउंडेड। और 1 बाय में n की पावर 1/7 क्या होगी अपने पास, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड टेंड्स टू 0। सीक्वेंस 1 बाय n की पावर 1/7 मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड टेंड्स टू 0, तो बाय डिरिचलेट टेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, यूसी हो जाएगी। ठीक है भाई, साइन एन एक्स बाय में n की कोई भी पॉजिटिव पावर आ जाए, चाहे 1 से छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा यूसी होगा। ठीक है, कोस आ जाए तब भी यूसी होगा। ठीक है भाई, चलो ये इसका प्रूफ है, प्रूफ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। चलो भाई क्वेश्चन करें फिर। सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 74 तक, वहां हो गए थे ये 2-3 क्वेश्चन, ये थे, वो हो गया अब 78। एक्स की एन अगर आ जाए और ये पूछा जाए, यहाँ ये अपने पास मैंने जो लिखा हुआ ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, और ये अपने पास सीरीज के क्या बता रखी है मैंने, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट बता रखा। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बता रखा, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, और ये क्या बता रखा, जहां पे अपने पास जो सीरीज है वो अपने पास जिस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, जिस इंटरवल पे पूछ रहा है कि पॉइंट वाइज होगी, ये यूनिफॉर्म होगी। इंटरवल दे रखा, रियल नंबर सीरीज एक्स की एन दे रखी, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आएगी, 1 आएगी। तुमने देखा था ये जो सीक्वेंस है, ये पहले सीरीज की बात तो बाद में करेंगे, पहले इससे सीक्वेंस बनाओ। सीक्वेंस क्या थी, एक्स की एन, और मैंने कहा था कि एक्स की एन 0 वैल्यू देगी जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 0। और इफ x की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो 1, इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इन्फिनिटी। तो पूरे रियल नंबर पे तो इसकी सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट नहीं होती, पॉइंट वाइज भी कन्वर्जेंट नहीं होती। सीरीज के लिए क्या होता है कि सीक्वेंस यूनिफॉर्मली 0 को कन्वर्ज करनी चाहिए। यूनिफॉर्मली तो कहां से होगी सीक्वेंस, इसकी तो पॉइंट वाइज भी नहीं थी, तो सीरीज की तो बात ही नहीं होगी, तो रियल नंबर पे नहीं होगा। जब तक इन्फिनिटी 1 से बड़ा रहेगा, इसकी सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट नहीं है, सीरीज की बात तो बहुत दूर की बात है, तो ये भी नहीं होगी। यही सेम 0 to 1 लिखा हुआ है, इसकी सीक्वेंस जो है 0 to 1 पे अपने पास क्या देगी, 0 से 1 तक 0 देगी और 1 तक अपने पास क्या देगी, 1। तो ये सीरीज जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ये जो सीरीज है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कब होगी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होने के लिए इस सीरीज को क्या होना चाहिए, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के लिए अपने पास जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली 0 को कन्वर्ज करनी चाहिए, लेकिन 1 पे तो ये 1 दे देगी अपने पास, तो ये यूनिफॉर्म ना, तो ये पॉइंट वाइज होगी ना ये यूनिफॉर्म होगी। फिर अपने पास आ जाओ 0 to 1, ये ओपन इंटरवल ले लिया। अब अपने पास है ना सीरीज के अंदर एक चीज देखनी है तुम्हें, सीरीज के अंदर तुम्हें ये देखना है
ये पॉइंट वाइज, जब तक ये वन ओपन होगा ना सीरीज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगी, लेकिन सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वर्ड जब भी आ जाए तो उसकी नेबरहुड भी चेक करनी होती है। तो यहाँ पे 0 से 1 इंटरवल पे सीक्वेंस तो अपने पास कन्वर्जेंट है, लेकिन सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन सीरीज जो है फिर भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगी। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्म तो सीक्वेंस ही नहीं है तो सीरीज कहां से होगी। नेक्स्ट अपने पास इसने कहा है, नेक्स्ट जो रहेगा इसको 2-3 बार करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, x की n 0 से 1/2, इसको प्रॉब्लम कहाँ थी 1 पे, 1 से नीचे तो ये अपने पास क्या होती है यूसी होती है, सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट करती है, तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगी यूसी हो जाएगी, सीरीज भी क्या हो जाएगी यूसी हो जाएगी। फिर अपने पास x की n 1/n/1, इसको दिक्कत कहाँ है 1 पे यूसी होने पे, क्योंकि इसकी सीक्वेंस ही यूसी नहीं है जब तक 1 की नेबरहुड आ जाएगी। तो ये पॉइंट वाइज तो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होगी, सीक्वेंस भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी इसके ऊपर, लेकिन अपने पास कब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए नेबरहुड भी आ जाती, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी सीरीज, बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगी, ना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस में होगी। ठीक है, अगर ये दे दिया तो इसपे सीरीज और सीक्वेंस दोनों क्या होगी यूसी होगी। अगर x की n 0 to a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉइंट वाइज होगी, कोई गारंटी नहीं, a की जगह 2 ले लो, a की जगह 3। जब ये दे दे a लेस देन 1 है तो अपने पास ये यूसी हो जाएगी फिर। ठीक है भाई, नेक्स्ट में दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, x की n अपने पास ले लिया 0 to a की वैल्यू लेस देन 1 है, अब ये सीरीज भी यूसी होगी तो पॉइंट वाइज भी होगी। x बाय में n दे दिया भाई, x बाय में क्या दे दिया n, और ये दे दिया रियल नंबर, क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, x की जगह 1 पुट कर लो भाई, सीरीज आगे 1/n बाय p टेस्ट, बाय p टेस्ट, ये जो सीरीज है ये क्या होगी डाइवर्जेंट, ये क्या होगी डाइवर्जेंट। तो जब सीरीज पॉइंट वाइज ही कन्वर्जेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म तो कभी भी नहीं होगी। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म तो कभी भी नहीं होगी, क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, इसको दिक्कत कहां पे, x की जगह जब n पुट कर रही हो, x की जगह n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपने पास क्या आ रहा था इन्फिनिटी, जब तक इन्फिनिटी रहेगा तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगी, इसमें ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगी, इसमें भी ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, कोई बाउंडेड इंटरवल दे दिया जाए और x बाय n हो गई। अब अपने पास 0 to 1 दे दिया और x बाय n हो गया। अब देखना भाई ये 1 इसको दिक्कत दे रहा है, x की जगह तुमने 1 पुट कर दिया, x अपने पास 1 पुट कर देगा तो 1/n पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट, ये कन्वर्जेंट नहीं है सीरीज, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, तो यूनिफॉर्म तो कभी नहीं होगी। 0 to 1 दे दिया अब x बाय में n, अब अपने पास 0 to 1 दे दिया x बाय में n, अब भी ये क्या नहीं है अपने पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, x बाय n क्योंकि बाय p टेस्ट फेल हो रहा है तो ये अपने पास क्या हो रही है डाइवर्जेंट है। अगर अपने पास दे दिया जाए 1 से छोटी कोई वैल्यू, अब दे दिया x बाय में n, क्या दे दिया x बाय n 0 to 1 बाय में 2, 0 to 1/2, मैंने x की जगह रख लिया 1/4, x की जगह क्या रख लिया 1/4, सीरीज क्या बनेगी 1/4n, ये अपने पास लेस होगी क्या 1/n से, तो ये तो अपने पास डाइवर्जेंट है। ठीक है, और ये भी अपने पास डाइवर्जेंट है, ये जो है 1/4n अपने पास कर दी। ठीक है, ये अपने पास 1/4n भी क्या है डाइवर्जेंट है, क्योंकि बाय p टेस्ट n की हाईएस्ट पावर ले लो डाइवर्जेंट। तो x बाय n कोई भी इंटरवल ले लो, कोई भी इंटरवल ले लो, हमेशा क्या रहेगी डाइवर्जेंट है। भाई याद रखना सीरीज अपने पास x बाय n पूरे के पूरे r में कोई भी इंटरवल ले लो हमेशा क्या रहेगी डाइवर्जेंट रहेगी। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। ठीक है, इंटरवल चेंज करते जाएंगे लेकिन ये कभी भी नहीं होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास आता है x बाय एन स्क्वायर, क्या आ गया x बाय एन स्क्वायर। आप एक काम करो, x की जगह रियल नंबर क्या रखा है तो मैं x की जगह n रख लेती हूँ, n स्क्वायर, x की जगह हमने क्या रख लिया n स्क्वायर, x की जगह रखो भाई n स्क्वायर, तो क्या आ गया अपने पास n स्क्वायर बाय में n स्क्वायर, सीरीज अपने पास सीरीज ऑफ 1, और ये तो कन्वर्ट करनी चाहिए थी ना 0 को, नहीं किया तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, ये x इज इक्वल टू एन स्क्वायर क्या नहीं होगी यूसी नहीं होगी। लेकिन क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, यहाँ पे कोई भी फिक्स रियल नंबर रखते जाओ, कोई भी रियल नंबर रखते जाओ, इसको दिक्कत कहाँ है यूसी होने में, पॉइंट वाइज में कोई दिक्कत नहीं है इस सीरीज को,
कोई भी फिक्स नंबर रखते जाओ, ये लेस देन रहेगी अपने पास, ये जो है अपने पास इसकी जगह कोई भी फिक्स रियल नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर रखो, ये अपने पास n स्क्वायर, और ये तो पी टेस्ट से क्या होती है कन्वर्जेंट। ये सीरीज हमेशा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, लेकिन क्या नहीं होगी, यूसी नहीं होगी। यूसी के लिए हमें ये किसको कन्वर्ज करनी चाहिए थी, हमेशा जीरो को। जब तक इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रहेगा ये यूसी नहीं होगी। अब जीरो टू इन्फिनिटी है, ये यूसी नहीं होगी, लेकिन क्या हो जाएगी पॉइंट वाइज। एक्स बाय में एन स्क्वायर, एक्स की जगह क्या पुट करोगे भाई, एन स्क्वायर पुट कर लो, तो अपने पास माइनस इन्फिनिटी टू जीरो पे भी यूसी नहीं होगी। ये जो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है इसके नेबरहुड में भी नहीं दिखने चाहिए, यूसी तब होगा। ठीक है भाई, देखो x बाय में एन स्क्वायर क्या दे रखा है, x बाय में एन स्क्वायर, 0 to 1 बाउंडेड इंटरवल है तो इस पे यूसी हो जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो यूसी हो जाएगा। 0 to 1 कोई दिक्कत नहीं, इसको इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे दिक्कत है, क्योंकि x की जगह पुट करोगे एन स्क्वायर और लिमिट लोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आएगा इन्फिनिटी, या फिर x की जगह पुट करोगे माइनस एन स्क्वायर, तो आएगा अपने पास माइनस इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और माइनस अगर कोई भी बाउंडेड इंटरवल है तो ये हमेशा यूसी हो जाएगा। x बाय एन स्क्वायर इज ऑलवेज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इफ अपने पास इंटरवल इज बाउंडेड। इंटरवल अगर अपने पास बाउंडेड है तो ये हमेशा अपने पास क्या होगा, यूसी होगा भाई। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास आ गया, कोई भी बाउंडेड इंटरवल होगा हमेशा। नेक्स्ट जो है अपने पास ये आ गया, और ये तो मैं अभी करवा के आई हूं ना पे आपको, ये बाय डिरिचलेट टेस्ट। किससे, बाय डिरिचलेट टेस्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल नंबर। तो अपने पास इसने क्या कर दिया, एन स्क्वायर कर दिया, एन की क्यूब कर दिया, एन की 4 कर दिया, कुछ भी कर लो भाई, एन कर लो, एन की पावर 1/2 कर लो, ये हमेशा यूसी रहेगा। ठीक है, एन एक्स बाय में एन की पावर 5 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें भी ये क्या रहेगा, पूरे रियल नंबर पे यूसी रहेगा। अब नेक्स्ट आ जाओ 107 पे, ये कह रखा है 3 बाय में 7 एक्स की पावर n। अब देखना भाई, ये रियल नंबर दे रखा है, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 7 बाय में 3 कर सकते हो, क्योंकि रियल नंबर में ही आता है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 की पावर n, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, अपने पास 1 की पावर n, ये अपने पास हो जाएगी डाइवर्जेंट, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस आ गई। तो ये अपने पास सीक्वेंस ही जब अपने पास जीरो को नहीं जा रही है, सीक्वेंस तो जीरो को जानी ही चाहिए ना, तो सीक्वेंस नॉट टेंड्स टू जीरो, तो सीरीज अपने पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अपने पास जैसे x बाय एन आया था मेरे पास, मैंने कहा ये हमेशा डाइवर्जेंट होगी बाय पी टेस्ट, बाय बी टेस्ट, ये हमेशा डाइवर्जेंट थी। अब अपने पास आ जाओ, जैसे अपने पास इसके अंदर है मैंने ये रखा, तो यहाँ पे आ गई कांस्टेंट सीक्वेंस, और कांस्टेंट सीक्वेंस यानी कि an और an की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 ऐसे, ये तो ये सीक्वेंस जीरो पे ही नहीं जा रही। सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए उसकी सीक्वेंस मस्ट बी टेंड्स टू जीरो, लेकिन ये जीरो पे नहीं जा रही, तो ये अपने पास क्या होगी, ये अपने पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। जब पॉइंट वाइज ही कन्वर्जेंट नहीं है तो यूसी तो कभी भी नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये आएगा अपने पास डाइवर्जेंट। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है इंटरवल, इंटरवल दे रखा 0 टू इन्फिनिटी। अब भी ये क्या नहीं होगी अपने पास, क्या नहीं होगी, ये अपने पास क्या नहीं होगी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगी। अब आ गया 0 टू 1। अब x की वैल्यू जब तक यहाँ 0 टू n है, इसको ऐसे लिख लो ना, 3 बाय में 7 की पावर n x की पावर n। इसको कन्वर्जेंट होने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कौन दे रहा है, ये हमेशा लेस देन इक्वल रहेगी किससे, सीरीज x की n से, और ये जो है ये पूरे रियल नंबर पे क्या थी, डाइवर्जेंट। लेकिन ये कन्वर्जेंट किस में थी, सिर्फ 0 टू 1 क्लोज इंटरवल, 0 टू 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसके ऊपर क्या दे रही थी, लेकिन 1 के ऊपर 1 दे रही थी, तो सीरीज क्या हो गई अपने 0 दे रही थी कब, 0 टू 1 ओपन इंटरवल। 0 टू 1 ओपन इंटरवल में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी। 0 टू 1 ओपन इंटरवल में ये क्या हो रही थी, जो हम अभी करके आए सीरीज एक्शन वही रहेगा इसमें। 0 टू 1 x की n का देख लो बस, 0 टू 1 ओपन इंटरवल अगर देता है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, और 0 से लेकर a, और a की वैल्यू अगर लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। 0 टू 1 क्लोज इंटरवल है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी। 0 टू 1 अपने पास, तो ये अपने पास 0 टू 1 पे क्या हो जाएगी, 0 टू 1 ओपन इंटरवल पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब तुम्हें ये देखना, देखो इसको पॉइंट वाइज होने के लिए किसको, सीरीज x की n ले लिया मैंने,
सीरीज ले लिया x की n, तो क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है भाई? ये सीरीज 0 to 1 पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, लेकिन यूसी नहीं होगी। कब नहीं होगी ये यूनिफॉर्म? ये यूसी नहीं होगी जब 1 होगा, ठीक है। तो 1 अपने पास नेबरहुड में भी नहीं आना चाहिए यूसी होने के लिए, ठीक है भाई। और ओपन इंटरवल 0 to 1 पे ये क्या होगी? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, देखो भाई ये वाला जो है यहाँ पे ये सीरीज है। अब यहाँ पे x की जगह पुट कर दो भाई 1 बाय में n स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगी। जब तक इसके नेबरहुड में क्या रहेगा? 0 रहेगा, वो यूनिफॉर्मली 0 को कन्वर्ज नहीं करेगी, तो वो यूनिफॉर्म यूसी नहीं होगी जब तक इसकी नेबरहुड में 0 रहेगा, यूसी नहीं होगी। क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी? बिल्कुल होगी भाई, ये लेस देन हो जाएगी सीरीज 1 बाय n स्क्वायर से। ये ऑल रियल नंबर पे पॉइंट वाइज होगी, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ऑल रियल नंबर पे ये सीरीज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, लेकिन यूसी नहीं होगी क्योंकि वो यूनिफॉर्मली 0 को कन्वर्ज नहीं कर रही। भाई ऑल रियल नंबर पे क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी? एक मिनट, ऑल रियल नंबर पे नहीं होगी। x की जगह अगर 0 पुट कर दूंगी, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगी तो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा, और ये तो डाइवर्जेंट होती है भाई, ठीक है। ये क्या होती है? डाइवर्जेंट। x ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये हमेशा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 को छोड़ के ऑल रियल नंबर पे ये क्या रहेगी? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट रहेगी, ठीक है। इंटरवल यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? 1 to इन्फिनिटी पे 0 नहीं है तो यूसी भी हो जाएगी। बाउंडेड इंटरवल है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ये सीरीज हमेशा क्या रहेगी? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। इस पे क्या रहेगी? यूसी। इस पे क्या रहेगी? यूसी। 0 to 1 पे क्या रहेगी अपने पास? 0 to 1 पे पॉइंट वाइज रहेगी। क्यों? ओपन इंटरवल से कोई दिक्कत नहीं होती पॉइंट वाइज को, लेकिन 0 क्लोज आ जाएगा तो फिर पॉइंट वाइज भी नहीं होगी। 0 ओपन है तो ये पॉइंट वाइज होगी, लेकिन क्या नहीं होगी? यूसी नहीं होगी, ठीक है भाई। क्या नहीं होगी? यूसी नहीं होगी। नेक्स्ट 0 to इन्फिनिटी अगर ये दे दिया तो ये पॉइंट वाइज तो हो जाएगी, बट क्या नहीं होगी? यूसी नहीं होगी। 0 नेबरहुड में भी आ गया ना, यूसी को प्रॉब्लम नेबरहुड से भी है। और एग्जैक्ट पॉइंट पे जहां पे वो, अगर अपने पास कभी भी ये सीरीज है an x की n ये कांस्टेंट बन जाए तो ये अपने पास हमेशा डाइवर्जेंट होगी भाई। nth टर्म मस्ट बी टेंड्स टू 0, ठीक है। nth टर्म उसकी क्या होनी चाहिए? 0 पे जानी चाहिए सीरीज की, ठीक है। क्लियर है? चलो, सीरीज की nth टर्म क्या बनेगी? सीक्वेंस ही तो बनेगी, तो वो अपने पास 0 पे जानी चाहिए, यूनिफॉर्मली 0 पे जानी चाहिए। देखो यूनिफॉर्मली 0 पे कन्वर्ज करनी चाहिए सीक्वेंस, nth टर्म की जो सीक्वेंस है सीरीज की, जब वो यूसी होगी। पॉइंट वाइज के लिए लिमिट अपने पास 0 आनी चाहिए उसकी, मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्ज जरूर, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन कभी भी कांस्टेंट सीरीज जो होगी वो फिर डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। और भी है, चलो देखो भाई 1 बाय एन की क्यूब एन की 4 एक्स की 4, यहाँ कुछ भी रख लो, ये हमेशा यहाँ 0 रख लो, नॉन 0 कुछ भी रख लो, क्योंकि एन की क्यूब आया हुआ है तो एन आ जाता ना यहाँ पे। एन अगर मान लेते यहाँ पे देखना, ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे ये होता एन प्लस एन की 4 एक्स की स्क्वायर, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं हो गई इफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 पे ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। समझ में आई? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा अगर यहाँ n आ जाता तो, क्योंकि 1 ये 0 होगा, 1 बाय n डाइवर्जेंट होती है बाय पी टेस्ट, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होती। लेकिन अगर ओपन इंटरवल होता ना 0 to इन्फिनिटी, फिर इसको कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये क्या होगी? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी। लेकिन ये यूसी नहीं होगी, ये क्या नहीं होगी? यूसी नहीं होगी फिर, क्योंकि इसकी नेबरहुड भी नहीं आनी चाहिए। यूसी के लिए x की जगह क्या पुट करोगे यहाँ पे? 1 बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 जाता है, तो वहां पे अपने पास क्या हो जाएगा? फिर ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, यानी यूसी जो है सॉरी कन्वर्जेंट रहेगा, लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं रहेगा। अब ये दे रखा है 1 बाय n स्क्वायर, तो पूरे के पूरे रियल नंबर पे, पूरे के पूरे रियल नंबर पे x की जगह कुछ भी रख लो, पूरे के चाहे 0 रख लो, फिर भी 1 बाय n स्क्वायर लेस होगा ना 1 बाय n स्क्वायर से, बाय पी टेस्ट ये तो अपने पास कन्वर्जेंट होता है, तो ये सीरीज हमेशा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट रहेगी। अब 1 to इन्फिनिटी जब रियल नंबर पे बता दिया तो किसी भी इंटरवल पे ले लो यूसी रहेगा भाई। अगर यहाँ रूट एन रख दिया, जैसे 122 देखना क्वेश्चन, यहाँ पे रख दिया रूट एन,
ठीक है भाई, देखना इसको, यहाँ पे क्या रख दिया, रूट एन एन एक्स स्क्वायर। अब इसको जीरो पे प्रॉब्लम है, अब इसको किस पे प्रॉब्लम है, x इज इक्वल टू जीरो अगर आ गया ना इंटरवल पे, वहां पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब वन बाय में रूट एन एन एक्स स्क्वायर हो गया वन टू इन्फिनिटी, क्या हो गया भाई, वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, वन टू इन्फिनिटी, अगर मैंने x की जगह वन पुट कर दिया, वन टू इन्फिनिटी अगर x की जगह वन पुट कर दिया तो सीरीज क्या बन गई, वन बाय में रूट एन प्लस में n, और ये तो डाइवर्जेंट होती है बाय पी टेस्ट। ठीक है, n की हाईएस्ट पावर n आएगी बाहर, ए एन बाय बी एन लगाओगे वो अपने पास फाइनाइट आ जाएगी, कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर, तो सीरीज जो बी एन लोगे वो अपने पास वन बाय एन है, और वो तो पी टेस्ट से डाइवर्जेंट है, तो ये क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट। तो वन अगर यहाँ पे रख रहे हो तो ये सीरीज हमेशा क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी भाई। ठीक है, तो वन टू इन्फिनिटी पे अपने पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। ठीक है भाई, जीरो पे भी अपने पास क्या नहीं होगी, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगी। अगर यहाँ जीरो रख लिया अब भी ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म तो कभी नहीं होगी। जीरो टू वन रख लिया, अब यहाँ पे कुछ भी रख लो भाई, ये हमेशा डाइवर्जेंट आएगी, हमेशा क्या आएगी, डाइवर्जेंट आएगी। क्लियर है। अब e की पावर माइनस एन एक्स रख लिया, और x की जगह मैंने ये वन बाय ई की पावर एन एक्स हो गया। ठीक है, अब मैंने रखा, अब ये क्या रखा, अब x की जगह अगर मैंने वन रख लिया यहाँ पे, तो वन बाय में e की पावर एन लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। ठीक है भाई, अगर यहाँ जीरो रख लिया तो e की पावर माइनस जीरो कितना होता है, वन, तो ये क्या होगी, डाइवर्जेंट, यानी कि जीरो जब तक आएगा वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगी। हटा दिया भाई, मैंने ओपन कर लिया, ओपन कर लिया मतलब नेबरहुड से इसको पॉइंट वाइज को कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगी, पॉइंट वाइज तो हो जाएगी लेकिन यूसी नहीं होगी क्योंकि नेबरहुड पड़ा है जीरो का, तो यहाँ पे क्या होगी, पॉइंट वाइज हो जाएगी। ठीक है भाई, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज भी कह सकते हैं। और एक रिजल्ट भी होता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज उसके बाउंड्री के ऊपर कभी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती भाई, ज्योमेट्रिक सीरीज कैन नॉट बी कन्वर्ज एट द बाउंड्री। ठीक है, अब ये दे दिया, जैसे ये वाला है, एक मिनट, ये दे दिया भाई, और इंटरवल दे दिया वन टू इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पे क्या रखूं, वन टू इन्फिनिटी पे इसको कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा। इसको तो दिक्कत किस पे आ रही थी, जीरो पे, इसको दिक्कत किस पे थी, जीरो पे, वन टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखना भाई, बाउंडेड इंटरवल पे क्या होगा, अगर जीरो नहीं आना चाहिए, कोई बाउंडेड इंटरवल ले लो, यूसी होगा, ए टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन जीरो, यूसी होगा, वन बाय में वन प्लस एन एक्स, अब x की जगह चाहे जीरो रखूं या वन रखूं, ये हमेशा डाइवर्जेंट होगी। वन बाय में वन प्लस एन एक्स, कोई भी इंटरवल ले लो हमेशा डाइवर्जेंट होगी, पॉइंट वाइज है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं है तो यूसी, तो कोई भी इंटरवल ले लो, वन बाय वन प्लस एन एक्स हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी भाई, हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट। ये इतने सारे इस पे एग्जाम्पल है। जीरो टू वन पे अपने पास क्या होगी, डाइवर्जेंट, जीरो टू वन पे क्या होगी, डाइवर्जेंट, जीरो टू इन्फिनिटी पे डाइवर्जेंट, जीरो टू वन पे डाइवर्जेंट, और x बाय में एन स्क्वायर, साइन एक्स बाय में एन स्क्वायर, अब ये दे दिया साइन एक्स बाय एन स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू होगा भाई x बाय में एन स्क्वायर, और ये सीरीज अपने पास, ये सीरीज ऑल रियल नंबर पे क्या होती है, कन्वर्जेंट, क्या होती है, कन्वर्जेंट, तो ऑल रियल नंबर पे कन्वर्जेंट तो होगी लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगी। अगर x की जगह एन स्क्वायर पुट कर दिया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि बाउंडेड इंटरवल पे यूसी होगी, अनबाउंडेड इंटरवल पे ये यूसी नहीं होगी, साइन एक्स बाय में एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगी अपने पास, जीरो टू इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट तो होगी पॉइंट वाइज लेकिन यूसी नहीं होगी, माइनस इन्फिनिटी जीरो पे पॉइंट वाइज होगी लेकिन यूसी नहीं होगी, जीरो टू वन पे ये यूसी हो जाएगी। जीरो टू वन की बजाय यहाँ कोई भी बाउंडेड इंटरवल ले लो, साइन एक्स बाय एन स्क्वायर हमेशा क्या होगी, यूसी होगी भाई, क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास ये क्या रखा कि साइन एन एक्स और साइन एक्स बाय में एन स्क्वायर, ये सारा का सारा लेस देन हो जाएगा भाई एक्स बाय एन स्क्वायर से, साइन एन एक्स, साइन एक्स बाय एन स्क्वायर लेस देन हो जाएगा एक्स बाय एन स्क्वायर, और ये तो अभी करके आया ना कि बाउंडेड इंटरवल पे तो यूसी होगी, और अगर अपने पास अनबाउंडेड इंटरवल है रियल नंबर पे पूरे पे पॉइंट वाइज होगी, वही सेम बाउंडेड है तो यूसी हो जाएगी, अदरवाइज
कोस आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, साइन और कोस आ गया तो लेस देन ले लोगे, इससे ये तो बाउंडेड है, ठीक है। अगर अपने पास दोबारा वही कोई भी इंटरवल ले लो, बाउंडेड के लिए लिखा हुआ है भाई, अगर बाउंडेड इंटरवल आ गया इसके लिए तो ये अपने पास हमेशा क्या होगी, यूसी होगी बाय एमएन टेस्ट, क्योंकि ये सीरीज अपने पास बाय एमएन टेस्ट से ये सीरीज यूसी है तो वो भी यूसी होगी, ठीक है। अगर साइन एक्स बाय एन 50 आ जाए तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाय एन की पावर 50। ये भी अपने पास बाउंडेड इंटरवल होगा ना, एक्स की जगह एन की पावर 50 रख लो, या एक्स की जगह एन की पावर माइनस एन की पावर 50 रख लो। बाउंडेड इंटरवल पे तो ये क्या होगा, साइन एक्स बाय एन की पावर 50, ये अपने पास बाउंडेड इंटरवल पे यूसी होगा, रियल नंबर पे ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, लेकिन यूसी नहीं होगा, यूसी सिर्फ बाउंडेड इंटरवल पे होगा, साइन एक्स बाय एन की पावर 50। ये बाउंडेड इंटरवल दे दिया तो इस पे क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स बाय एन की पावर 50, बाउंडेड पे हो गया, यहाँ बाउंडेड इंटरवल है तो यूसी हो जाएगा। साइन एक्स बाय एन की पावर 100 दे दिया और बाउंडेड इंटरवल है तो क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा, बस क्वेश्चन को तो चेंज कर रहा है। देखो भाई, अब दे रखा है, देखो x की पावर 2017 और नीचे दे रखा है n की पावर 2018। अब तुम्हें पता है कि ये रियल नंबर पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x अपने पास कुछ भी रखो 1 बाय n की पावर 2018, ये अपने पास क्या होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हमेशा होगा। लेकिन मैंने x की जगह पुट कर लिया, x की जगह पुट कर लिया n x की जगह n, तो n की पावर 2017 और n की पावर 2018, तो 1 बाय में n अगर ये तो डाइवर्जेंट होती है ना, तो ये अपने पास यूसी नहीं होगी अगर अनबाउंडेड इंटरवल है, क्योंकि मैंने n की जगह लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, जब भी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर पे पॉइंट वाइज होगी कोई दिक्कत नहीं है, इसको पॉइंट वाइज होने में इसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिमिट हमेशा एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इसको दिक्कत कहाँ है, यूसी नहीं होगी ये जब भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये अपने पास यूसी नहीं होगी रियल नंबर पे। अब 1 बाय में एन एक्स स्क्वायर आ गया, 1 बाय में नेक्स्ट एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सीरीज है अपने पास। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने x की जगह पुट कर दो भाई 1 बाय में n, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब भी जीरो आ जाएगा ना यूसी नहीं होगी, लेकिन पॉइंट वाइज हमेशा होगी, हमेशा इसकी क्या होगी 1 बाय एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगी, पॉइंट वाइज तो हमेशा होगी, लेकिन यूसी नहीं होगी जब भी नेबरहुड में क्या आ जाएगा, जब भी नेबरहुड में क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट वाइज होगी, यूसी नहीं होगी, यहाँ पॉइंट वाइज भी होगी, यूसी भी होगी, a ग्रेटर देन 0 है तो यूसी होगी, बाउंडेड इंटरवल है नॉट इक्वल टू 0 तो ये हमेशा यूसी होगी, ठीक है भाई। अब आ जाओ 152 पे, x की n बाय में 1 प्लस एक्स की n, x की n बाय 1 प्लस एक्स की n, ये पूछ रखा है। अब यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू होगा क्या x की n से, और x की n का तो तुम्हें अच्छे से पता है 0 to 1, 0 to 1, अगर ये आ जाए 0 to 1 तो ये अपने पास पॉइंट वाइज होगी, 0 to 1 क्लोज्ड आ जाए तब भी ये पॉइंट वाइज होगी, लेकिन यूसी नहीं होगी जब भी अपने पास 1 भी आ गया तो नेबरहुड में। यूसी कब होगा, ये यूसी होगा अगर अपने पास 0 to a दे रखा है और a की वैल्यू लेस देन 1 है, उसमें ये यूसी होगा, अदरवाइज ये कहीं यूसी नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसी से तो कंपेयर करके निकालते हैं हम, ठीक है भाई। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अब इसी के ऊपर है, देख लो सारे क्वेश्चन। 0 टू इन्फिनिटी पे अपने पास मैंने अभी बताया, ये तो 0 टू इन्फिनिटी, मैं तो कह रही हूँ 0 to 1 आ जाए तब भी नहीं होगा, तो ये पॉइंट वाइज ही नहीं होगा। 1 टू इन्फिनिटी पॉइंट वाइज नहीं होगा, 0 to 1 पे पॉइंट वाइज होगा, यूसी नहीं होगा क्योंकि 1 की नेबरहुड भी नहीं लेनी है। नेक्स्ट भाई, इसी के अंदर इंटरवल क्या रखा 2017-18, पॉइंट वाइज ही नहीं होगा, 1/3 1/2 यूसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर 1/4 दे रखा है, ये अपने पास यूसी हो जाएगा, इसमें यूसी हो जाएगा, -π to π ये दे रखा है भाई, इसमें क्या हो जाएगा, अब तुम्हें पता है ये तो mn सीरीज लगा दो ना, mn टेस्ट 1/n की क्यूब से लेस, और ये तो p से क्या होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, तो ये -π to π क्या रहेगा, यूसी रहेगा, पूरे के पूरे रियल नंबर पे यूसी रहेगा mn टेस्ट से, तो -π to π पे भी यूसी रहेगा, सेम वही एग्जाम्पल उठा रखा है, ये क्या रहेंगे, यूसी रहेंगे, ठीक है भाई। बस यहीं तक करने हैं, आगे अपने काम के हैं नहीं। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है,
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और बार बार आपको तैयारी करनी है, मोटिवेटेड रखना है खुद को और एक कंटिन्यूटी हर रोज रखनी है। बेशक आप 1 घंटा कम पढ़ पाते हैं, कभी कभी कम पढ़ पाएंगे, कभी ज्यादा पढ़ पाएंगे, लेकिन उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, बस अपनी कंटिन्यूटी हमेशा रखनी है। और नए पेपर जो आ जाएंगे, अभी टीजीटी के जो पेपर हुए हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, उसके बाद जो भी अपना कॉमन पोर्शन है वो चलता रहेगा। जो मैंने मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कॉमन पोर्शन की है, वो भी आपको देखनी चाहिए और वो बंद नहीं हुई है, वो रेगुलर आएगी। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।